सभी छात्र छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आईटी आगरा से सीनियर असिस्टेंट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट आईटी आगरा में सीनियर असिस्टेंट हूँ। मेरे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है वो कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन होती है। चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो अनुदेशक वैकेंसी के बारे में बात की थी उसको हम आगे लेके चलेंगे। अनुदेशक वैकेंसीज जो इस समय 1265 हमारे यहाँ निकली हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। अब हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ नॉन आईटी कैंडिडेट्स हैं, उनको भी जॉब की जरूरत है। बहुत मात्र थोड़ा सा ही अंतर रखा गया है। अनुदेशक का जो वेतन है वो 13,000 रुपये है, और जो नॉन आईटीआई हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने आईटीआई नहीं की है, नॉन आईटीआई पास कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 9,000 रुपये वेतन रखा गया है प्रति माह। ये दोनों ही भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से होनी है। इन दोनों ही भर्तियों के लिए मैंने आपको पहले सारी नियम और शर्तें बता दी हैं, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे दोबारा से इन नियम और शर्तों को बता देता हूँ। जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनको आईटीआई पास होना है, सीटीआई पास होना है, लगभग 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इंटरव्यू होगा आप लोगों का। अब जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, उनको 8वां और 10वां पास होना है। साथ में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे आपको एट द टाइम ऑफ द फुलफिल द फॉर्म आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है। ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये सारी जेम पोर्टल के माध्यम से निकलेंगी। आप लोगों को सेवा योजन के जेम पोर्टल पे जाना है और वहां पे इसको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ किस संस्थान में 4th क्लास के लिए कितनी वैकेंसीज खाली है। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स जो आईटीआई पास नहीं है वो हमारे यहाँ अलग जिले के भी हो सकते हैं, अलग राज्यों के भी हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आईटी आगरा से। आप लोग अलग राज्य से हो सकते हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, लेकिन आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रदेश के समस्त संस्थानों संयुक्त निदेशक कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का संस्थानवार विवरण। यहां आप देख रहे हैं, मंडल का नाम है लखनऊ मंडल। पूर्वा उन्नाव में चौकीदार और मालिक के 4 पद हैं, चपरासी के 4 पद हैं, स्वीपर का 1 पद है। जो उन्नाव के आसपास के क्षेत्र के कैंडिडेट्स हैं वो उन्नाव में ही इस अप्लाई कर सकते हैं। इजीली आप लोगों का चयन हो जाएगा। बीघापुर उन्नाव, जो बीघापुर के आसपास के कैंडिडेट्स हैं वो बीघापुर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चौकीदार माली के 4 पद हैं, चपरासी के 4 पद हैं, स्वच्छकार का 1 पद है। इसी प्रकार से ऊंचाहार रायबरेली की हम बात करते हैं, चौकीदार माली के लिए 4 पद हैं, चपरासी के लिए 4 पद और स्वीपर का 1 पद रखा गया है। बछराव रायबरेली में चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद और स्वीपर का 1 पद है। इसी प्रकार बिलग्राम हरदोई में भी चौकीदार माली के 4 पद, चपरासी के 4 पद, स्वच्छकार का 1 पद है। सवाई जयपुर हरदोई में भी चौकीदार माली के 4 पद हैं, चपरासी के 4 पद हैं और स्वच्छकार का 1 पद है। सिथौली सीतापुर में चौकीदार माली के लिए भी 4 हैं, चपरासी के लिए भी 4 हैं और स्वच्छकार का 1 पद है। निघासन लखीमपुर खीरी, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के 4 पद और स्वीपर का 1 पद है। कुंभी लखीमपुर खीरी, यहाँ पे भी चौकीदार, चपरासी और स्वीपर के 4 4 और 1 पद मिल जाएंगे। धौरहरा में मोहम्मद खीरी में चौकीदार माली, चपरासी और स्वीपर के लिए 4 4 और 1 पद है। अब हम बात करते हैं मेरठ मंडल की। जो मेरठ के आसपास के कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने आईटी नहीं कर रखी है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा अवसर मिल रहा है, जॉब मिल जाएगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। यहाँ देखिए, खरखौदा मेरठ में चपरासी चौकीदार के 4 4 पद हैं और स्वच्छकार का 1 पद है। बादलपुर गौतम बुद्ध नगर, यहाँ चपरासी चौकीदार के 4 4 पद और स्वच्छकार का 1 पद है। धौलाना हापुड़, यहाँ चौकीदार, चपरासी के लिए 4 4 और स्वच्छकार के लिए 1 पद है। अब हम बात करते हैं मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में आईटीआई से हटकर यहाँ पर आपको संयुक्त निदेशक कार्यालय में भी 1 पद चौकीदार और चपरासी और माली का मिल जाता है। वहीं चौकीदार और स्वच्छकार का यहाँ पर 1 पद मिल जाता है संयुक्त निदेशक कार्यालय मुरादाबाद में। अब हम ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की बात करते हैं। यहाँ पे चपरासी के लिए 4 पद हैं, चौकीदार माली के लिए 4 पद है, स्वीपर का 1 पद है। यहाँ मुड़ा पांडे मुरादाबाद
यहाँ हम देखते हैं चपरासी चौकीदार के 4 पद हैं, स्वीपर का 1 पद है। संयुक्त निदेशक कार्यालय अयोध्या, अब हम अयोध्या मंडल में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं संयुक्त निदेशक कार्यालय और अयोध्या में चपरासी और माली का 1 पद है, चौकीदार कम स्वच्छकार का 1 पद है। संयुक्त निदेशक कार्यालय अयोध्या। नीचे रुदौली अयोध्या में हम चलते हैं, चपरासी चौकीदार के लिए 4 पद और स्वीपर का 1 पद आपको मिल जाता है। लंबुआ सुल्तानपुर में चौकीदार चपरासी के 4 पद हैं और स्वीपर का 1 पद यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। सरौली गौसपुर बाराबंकी, यहाँ पर आपको चौकीदार के 4 पद, चपरासी के 4 पद, स्वीपर का 1 पद मिलता है। अब हम बेनीकोडर बाराबंकी की बात करते हैं। यहाँ पे 4 पद चौकीदार के लिए, चपरासी के लिए 4 पद और स्वीपर का 1 पद आपको मिल जाता है। आगरा मंडल में चलते हैं। जो आगरा के आसपास के कैंडिडेट्स हैं जो नॉन आईटीआई पास हैं वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अनुदेशक के लिए 13,000 है और चौकीदार चपरासी और स्वच्छकार के लिए 9,000 रुपए वेतन रखा गया है प्रति माह। अब हम संयुक्त निदेशक कार्यालय आगरा की बात करते हैं। यहाँ पे चौकीदार कम स्वच्छकार के लिए 1 पद है और चपरासी के 4 पद है। सॉरी, 1 पद ही आपको यहाँ पे मिल रहा है और चपरासी माली का 1 पद मिल जाता है। चौकीदार कम स्वच्छकार का भी 1 पद आपको मिल जाता है। करहल मैनपुरी की बात करेंगे। चपरासी माली और चौकीदार के लिए 4 पद आपको मिल जाते हैं। स्वच्छकार का 1 पद आपको मिल जाता है। भोगांव मैनपुरी में भी आपको चपरासी चौकीदार के लिए 4 पद और स्वच्छकार का 1 पद मिलता है। फतेहाबाद आगरा में चपरासी के 4 पद, माली चौकीदार के लिए 4 पद और स्वच्छकार का 1 पद आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर में हम चलते हैं। संयुक्त निदेशक कार्यालय सहारनपुर में भी यहाँ पे वैकेंसी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ चपरासी और माली के लिए 1 पद है, चौकीदार कम स्वच्छकार के लिए 1 पद है, चपरासी का यहाँ पर 1 पद है। अब हम बुढ़ाना मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। चपरासी के लिए 4 पद हैं, चौकीदार माली के लिए 4 पद है, स्वीपर के लिए 1 पद है। यह हम पुरकाजी मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। चपरासी के लिए 4 पद, चौकीदार के लिए 4 पद और स्वीपर के लिए 1 पद यहाँ पे मिल जाता है। मोरना मुजफ्फरनगर, चौकीदार माली के लिए 1 पद, चौकीदार माली के लिए 4 पद मिल जाते हैं, चपरासी के लिए 4 पद मिलते हैं और स्वीपर के लिए भी 1 पद मिल जाता है। शाहपुर मुजफ्फरनगर की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद, स्वीपर का 1 पद मिलता है। थाना भवन शामली, यहाँ हम बात करते हैं। चपरासी के 4 पद मिल जाते हैं आपको, चौकीदार के लिए भी 4 पद हैं और स्वीपर का 1 पद मिल जाता है। चलिए अब हम बरेली मंडल की तरफ रुख करते हैं। बरेली मंडल में चलते हैं। सिंथौली मीरगंज बरेली की तरफ चौकीदार के आपको 4 पद मिल जाएंगे, स्वीपर का 1 पद मिलेगा और चपरासी के 4 पद मिल जाते हैं। दातागंज बदायूं में भी चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद और स्वीपर का 1 पद। दही गवां बदायूं में चौकीदार माली के 4 पद, चपरासी के 4 पद और स्वीपर का 1 पद आपको मिल जाता है। कादर चौक बदायूं में चौकीदार माली का 4 पद, स्वीपर का 1 पद और चपरासी का 4 पद मिल जाते हैं आपको। संयुक्त निदेशक कार्यालय अलीगढ़। अब हम अलीगढ़ मंडल में चलते हैं। ये मंडल वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जा रहा हूँ। यहाँ पर चपरासी के 4 पद मिल जाएंगे। संयुक्त निदेशक कार्यालय अलीगढ़ में आपको चपरासी और माली के लिए 1 पद यहाँ मिलता है। चौकीदार कम स्वच्छकार के लिए 1 पद मिलता है। संयुक्त निदेशक कार्यालय अलीगढ़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। चपरासी का 1 पद और चौकीदार कम स्वच्छकार का 1 पद। अब हम प्रयागराज मंडल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर संयुक्त निदेशक कार्यालय प्रयागराज में चपरासी माली के लिए 1 पद मिल जाएगा, चौकीदार कम स्वच्छकार के लिए 1 पद मिल जाएगा। मजनपुर कौशाम्बी में चौकीदार के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद, स्वीपर का 1 पद है। खागा फतेहपुर में चपरासी के लिए 4 पद, स्वच्छकार का 1 पद, चौकीदार और माली के 4 पद आपको मिल जाते हैं। विध्यांचल मंडल में हम चलते हैं। विध्यांचल की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त निदेशक कार्यालय विध्यांचल में आपको माली के लिए 1 पद मिल जाता है, चपरासी के लिए 1 पद मिल जाता है। यानी माली और चपरासी एक ही पद वहां पे रहेगा। चौकीदार कम स्वच्छकार के लिए भी 1 पद वहां पर मिलता है आपको। जमालपुर चुनार मिर्जापुर, यहाँ पर माली चौकीदार के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद, स्वच्छकार के लिए 1 पद आपको मिल जाता है। घोरावल सोनभद्र, चपरासी माली के लिए 4 पद हैं, चौकीदार के लिए 3 पद हैं। यहाँ बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। चौकीदार के लिए 3 पद आपको मिल जाते हैं, स्वीपर के लिए भी 3 पद आपको मिल जाते हैं, चपरासी माली के लिए 4 पद हैं ही। चलिए नकटू बीजपुर सोनभद्र की हम बात करेंगे तो चपरासी के 3 पद, चौकीदार के 4 पद और स्वच्छकार के 2 पद यहाँ पे उपलब्ध हैं। कौशाम्बी कौशल विकास केंद्र चक्रिया सोनभद्र में चपरासी का 1 पद, स्वीपर का 1 पद, चौकीदार के 2 पद है। कौशल विकास केंद्र पीपर खांड सोनभद्र, यहाँ चपरासी और माली का 1 पद है, स्वीपर का 1 पद है, चौकीदार के 2 पद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। झांसी मंडल की हम बात करते हैं तो संयुक्त निदेशक कार्यालय झांसी में चौकीदार कम स्वच्छकार का 1 पद मिल जाएगा,
चपरासी और मालिक का एक पद मिल जाता है आपको। तालबेट ललितपुर, यहाँ चौकीदार माली का 4 पद, चपरासी के 4 पद, स्वच्छकार का 1 पद आपको मिल जाता है। कोंच जालौन, यहाँ पर चपरासी के 4 पद हैं, स्वीपर का 1 पद है, चौकीदार माली के भी 4 पद आपको मिल जाते हैं। गरौठा झांसी, यहाँ पर चपरासी के 4 पद, स्वीपर का 1 पद, चौकीदार माली के 4 पद। आपको क्लियर होता जा रहा है ये। अब हम बात करते हैं कानपुर मंडल की। यहाँ पे सिकंदरा कानपुर देहात, चपरासी के 4 पद मिलते हैं, चौकीदार माली के 4 पद मिलते हैं, स्वच्छकार यानी स्वीपर के लिए 1 पद यहाँ पे उपलब्ध है। अकबरपुर कानपुर देहात, यहाँ पर चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद और स्वच्छकार का 1 पद आपको मिल जाता है। रसूलाबाद कानपुर में चपरासी के 4 पद हैं। देहात कानपुर देहात की हम बात करते हैं, चौकीदार माली के 4 पद हैं, स्वच्छकार का 1 पद है। जसवंत नगर इटावा, चौकीदार के 4 पद, स्वीपर का 1 पद, चपरासी के 4 पद। चरक नगर इटावा, चौकीदार माली के 4 पद हैं, स्वीपर का 1 पद है। कायमगंज फरुखाबाद, यहाँ पे चौकीदार माली के 4 पद हैं और चपरासी के लिए भी 4 पद हैं, स्वच्छकार का 1 पद है। अमृतपुर फरुखाबाद में यहाँ चौकीदार माली के लिए 4 पद मिल जाते हैं, चपरासी के 4 पद, स्वच्छकार का 1 पद। छिबरामऊ कन्नौज, जो छिबरामऊ कन्नौज के आसपास के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, चपरासी के 4 पद हैं, चौकीदार माली के लिए 4 पद हैं और स्वच्छकार का 1 पद है। तिरवा कन्नौज, चपरासी के लिए 4 पद हैं, चौकीदार माली के लिए 4 पद हैं, स्वच्छकार का 1 पद आपको यहाँ पे मिल जाता है। विधुना औरैया, चपरासी के 4 पद, चौकीदार के 4 पद, स्वच्छकार का 1 पद आपको मिलेगा यहाँ पे। आज हम बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ में संयुक्त निदेशक कार्यालय आजमगढ़ की हम बात करें तो चपरासी का माली का 1 पद है, चौकीदार कम स्वच्छकार का 1 पद। मेहन नगर आजमगढ़, यहाँ पर चपरासी 4 पद हैं, चौकीदार माली के 4 पद हैं और स्वच्छकार का 1 पद है। संयुक्त निदेशक कार्यालय गोरखपुर में चपरासी माली का 1 पद मिल जाएगा, चौकीदार कम स्वच्छकार के 1 पद मिल जाएगा और चपरासी के लिए यहाँ पे 4 पद हैं। बरहेज देवरिया, यहाँ पे चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद, स्वच्छकार का 1 पद आपको मिलता है। भाटपार रानी देवरिया, चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद, स्वच्छकार का 1 पद आपको मिल जाएगा। चौरी चौरा गोरखपुर, यहाँ पर आपको चपरासी के 4 पद, स्वीपर का 1 पद, चौकीदार माली के 4 पद। बांस बौसगांव गोरखपुर, यहाँ पे आपको चपरासी माली के 4 पद, स्वीपर के 2 पद और चौकीदार के 3 पद आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे स्वीपर के 2 पद मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं निच लौल महाराजगंज, चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद, स्वीपर के लिए 1 पद आपको मिल जाता है। नॉर्थ नवा महाराजगंज, यहाँ चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद, स्वीपर के लिए 1 पद आपको मिल जाता है। कसिया कुशीनगर में चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद, स्वीपर का 1 पद आपको मिल जाएगा। हाटा कुशीनगर में चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद, स्वीपर का 1 पद आपको मिलता है। चलिए हम चित्रकूट मंडल की तरफ चलते हैं। चित्रकूट मंडल में संयुक्त निदेशक कार्यालय चित्रकूट धाम बांदा, यहाँ पर आपको चपरासी माली का 1 पद मिलता है, चौकीदार कम स्वच्छकार का भी 1 पद मिल जाएगा। बरेरू बांदा, चपरासी चौकीदार माली के 4 पद, चपरासी के 4 पद और चौकीदार माली के 4 पद, स्वच्छकार का 1 पद मिलेगा आपको। जैतपुर महोबा में चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद। अब हम बात करते हैं स्वीपर का, यहाँ पे 1 पद आपको मिल जाता है। बहुआ सुमेरपुर हमीरपुर, यहाँ पे आपको चौकीदार माली के लिए 4 पद, स्वच्छकार के लिए 1 पद मिलेगा। देवी पाटन मंडल की हम बात करते हैं, संयुक्त निदेशक कार्यालय देवी पाटन में आपको चौकीदार कम स्वीपर का 1 पद मिलता है, चपरासी माली के लिए 1 पद मिल जाता है। तरबगंज गोंडा, यहाँ चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद और स्वीपर के लिए 1 पद आपको मिलेगा। करनैलगंज गोंडा, चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के लिए 4 पद और स्वीपर का 1 पद यहाँ पे आपको उपलब्ध है आपके लिए। कैसरगंज बहराइच, यहाँ चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद, स्वीपर का 1 पद है। उतरौला बलरामपुर, चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद, स्वीपर का 1 पद आपको यहाँ पे मिल जाता है। कटरा शंकर बलरामपुर, चपरासी के 4 पद, चौकीदार माली के 4 पद, स्वीपर का 1 पद आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बस्ती मंडल की। यहाँ पर चपरासी माली के लिए संयुक्त निदेशक कार्यालय में यहाँ पे वैकेंसियां निकली हुई हैं, आईटीआई में भी निकली हैं और संयुक्त निदेशक कार्यालय में भी निकली हैं। यहाँ चपरासी की माली के लिए 1 पद है, चौकीदार कम स्वच्छकार के लिए भी 1 पद है। खलीलाबाद संत कबीर नगर, चौकीदार माली के लिए 4 पद, चपरासी के लिए भी 4 पद। रुथौली बस्ती, चौकीदार माली के लिए 4 पद मिल जाएंगे आपको, चपरासी के 4 पद मिल जाएंगे। स्वीपर का यहाँ पर आपको 1 पद मिल जाता है। अब हम अमृतपुर फरुखाबाद की बात करते हैं, चौकीदार माली के 4 पद हैं, चपरासी के 4 पद हैं, स्वीपर का 1 पद है।
इटावा, सिद्धार्थनगर, चौकीदार माली के 4 पद, चपरासी के 4 पद, स्वीपर का 1 पद है। टोटल यहाँ पे 665 जितने भी पद थे मैंने उनका वेरिफिकेशन आपको दे दिया है। अब इस वेरिफिकेशन के आधार पे आप लोग इस वीडियो को पूरा सुनिए, इसको समझिए, किस जिले में कितनी वैकेंसियां खाली हैं, किस पद के लिए खाली हैं, आप अप्लाई कीजिए और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाइए। कैंडिडेट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके साथ के ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। बहुत लंबे समय बाद एक्चुअली ये वैकेंसियां निकली हैं अनुदेशक पद के लिए और चतुश्रेणी के कर्मचारियों के लिए। बहुत लंबे समय से हमारे कैंडिडेट्स इंतजार भी कर रहे थे। अभी आप लोगों के पास मौका मिल गया है तो इसको गंवाना नहीं है, इसका लाभ उठाना है। चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।